2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इसमें हम 5 करोड़ तक जाएंगे। उसको हम डिफिनेशन के रूप में आप पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी टेक्सटाइल का जो सेक्टर है पूरे देश में 176 बिलियन का है, जिसे 350 बिलियन पर ले जाना है। और ये जाने का आज देश के अंदर में तिरुपुर के भी लोग की है कि हम 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इसमें हम 5 करोड़ तक जाएंगे। उसको हम डिफिनेशन के रूप में आप पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी टेक्सटाइल का जो सेक्टर है पूरे देश में 176 बिलियन का है, जिसे 350 बिलियन पर ले जाना है। और ये जाने का आज देश के अंदर में तिरुपुर के भी लोग आए हैं, उनके पास सारे साधन हैं, लेकिन 70% मैन पावर की स्कार्सिटी है। तो हमने 5-6 राज्यों को जहां रोजगार के अवसर हैं, जहां मैन पावर है, वो है उड़ीसा, वो है बिहार, वो है झारखंड, वो है उत्तर प्रदेश, वो है मध्य प्रदेश और बिहार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार ने जो स्कीम बनाया है वो इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया है, इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया है। और इस कारण से भारत सरकार, स्वाभाविक है मैं बिहार का हूं, तो बिहार के विकास के लिए मैं प्रयत्न रहूंगा, लेकिन राज्य सरकार की नीतियां ही इतनी अच्छी है केवल लोगों को बिहार आने से हिचकिचाहट थी, वो हिचकिचाहट हमने दूर कर दी। और जो अफवाह फैला रहे हैं विपक्ष, उनसे भी कहना चाहूंगा बिहार को बदनाम न करें। इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं, माहौल बन गया है। आपके कारण ही एक इन्वेस्टर तो मुझे मिला, कहा 50 लाख मेरा जमा है प्रोसेसिंग में, लेकिन मैं ज्यों ही सरकार बदल गई थी बीच में 17 महीना, कहा मैंने छोड़ दिया। तो तुम अपना गुडविल देखो। भारत सरकार देश के अंदर, मैंने कहा कि $350 बिलियन पर जाना है, और उसमें हमने $100 बिलियन एक्सपोर्ट रखा है। और जब यहां जूट का उत्पादन भी होता है, जूट भी हमारे ही डिपार्टमेंट से, जूट को हमने प्राथमिकता में ली है। जो कारपेट के लिए आज जूट और कॉटन दोनों मिला के जो सस्ती कारपेट बन रहे हैं, उसमें बिहार के रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इतना ही कहूंगा, अब बदलता बिहार में डबल इंजन की सरकार के कारण ही आज एक माहौल बदला है। और हम जो 5 राज्यों को 6 राज्यों को लिया है, उसमें पहला मीटिंग हमने बिहार में रखा है, दूसरा हम उड़ीसा में रखने वाले हैं, तीसरा उसी तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जहां लेबर है वहां हम जाकर के, जब गारमेंट बनता है तो स्वाभाविक है कि प्रोसेसिंग यूनिट की महत्ता बढ़ती है। जब प्रोसेसिंग होते हैं तो फैब्रिक यानी कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो कपड़ा लगता है। अब कपड़े जब जरूरत पड़ती है तो स्पिनिंग मिल की जरूरत पड़ती है। ये सब एक दूसरे का इको सिस्टम है, और ये इको सिस्टम बनाने में बिहार सरकार को कोटिशः धन्यवाद देंगे। अभी मुजफ्फरपुर जब पिछली बार मंत्री जी के साथ गए थे, पूरी टीम इनकी थी, पूरी टीम हमारी, तो वहां लगभग 10,000 लोग काम कर रहे हैं।
बेतिया में सबसे पहले बेतिया ने शुरू की। बेतिया में सब कारीगर के कारण हुआ। बेतिया एक अच्छा क्लस्टर बन गया है। अब मैं बेगूसराय को तीसरे क्लस्टर के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं और आग्रह किया है एक क्लस्टर को सैचुरेशन मोड में ले जाएंगे तभी दूसरे क्लस्टर को प्रमोट करें, क्योंकि इन्वेस्टर धीरे धीरे बिहार फ्रेंडली जब होगा तो फिर अन्य जिलों में भी जाने के लिए उत्सुक होंगे। और मैं इतना ही कहूंगा, इस माहौल को बनाने में आपकी एक सकारात्मक भूमिका हो, यही मैं, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है, गारमेंट के सेक्टर में 70% महिला काम करती है और बिहार में आजीविका में, जिसे दीदी लोग प्यार से कहते हैं, वो दीदी 1.5 करोड़ बिहार में है और 1.5 करोड़ दीदी इसका ग्रोथ इंजन बनेगी और उसे जब जिलों के अंदर रोजगार मिलेंगे तो एक नई जागरण शुरू होगा। और जब 1.5 करोड़ की ताकत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बिहार के जीडीपी में एक उछाल आएगा। जिसने बिहार को दूसरे रूप में देखा है, आज बिहार एक अलग रूप में माननीय नीतीश मिश्रा की टीम के साथ, माननीय डिप्टी सीएम के सरकार के साथ, ये नई ऊर्जा के साथ जाने वाला है। और मैं इसीलिए थोड़ा सा केवल देश की बात की, क्योंकि मैं तो भारत का प्रतिनिधि कर रहा हूं, मैं भी प्रतिनिधित्व करने के लिए ही यहां आया। अंत में इतना कहूंगा, भारत सरकार जितनी मांगे इन्होंने रखा था पिछली बार, सारी मांगों को मांग लिया है। अगर वो था एरी सिल्क का डेवलपमेंट करना, वो भी मान लिया। अक्टूबर में एक राष्ट्रीय स्तर का हैंडलूम लगेगा यहां बहुत बड़ा, वो उसको भी मान लिया। एक्सपो लगेगा। फिर गया में 2 सेंटर, भागलपुर में 1 सेंटर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का भी, उसके लिए भी हम लोगों ने मान लिया। तीसरा है हैंडलूम एंड सिल्क स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, भागलपुर, नालंदा, नवादा, पटना, ये भी मान लिए हैं। निफ्ट का भी एक सेंटर खोलेंगे। साथ में साथ ये जो गारमेंट है, गारमेंट के 3 सेक्टर हैं, एक ब्रांडेड, एक नॉन ब्रांडेड जो क्लस्टर के रूप में होता, तीसरा है जो पटना और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बड़े बड़े टेलर का देखते हैं, और चौथा है जो गांव में जिसे आप दर्जी कहते हैं। ये सभी जगह बिहार, जब हम अलग हुए थे तो हमारी आबादी बड़ी मुश्किल से 10 करोड़ था, आज 14 करोड़ से ऊपर हो गया है। हर लोगों को कपड़ा चाहिए। एक आदमी को कपड़ा भी भारत के अंदर लगभग 53 मीटर कपड़े का एवरेज आता है। मान लिया जाए विजय बाबू के पास 100 सेट कुर्ता पैजामा होगा तो किसी के पास 2 सेट होगा, तो एवरेज उसी में निकलता है। और ये आने वाले दिन में बिहार एक डोमेस्टिक मार्केट भी है। बिहार की सरकार ने आज ही घोषणा की है जो स्कूल ड्रेस 400 करोड़ रुपए का है, ये यहीं के लोग बनाएंगे, यही सेक्टर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार रोजगार मिले, आज तो लाचार मुख्यमंत्री के बदौलत सरकार कर रहे हैं। देखिए, आप मिक्स कर रहे हैं। मैं ऐसे डपोर संखी के बात का जवाब नहीं देता। मैं कहता हूं वो आकर के विजय बाबू से बहस कर ले कि 5 विभाग उनके जिम्मे रहा, 5 विभाग में कितना रोजगार दिया, ये विजय बाबू ने पूछा है और इसका जवाब वो दे लें। डपोर संखी, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, नीतीश कुमार ने रोजगार दिया,
और मैं ही हूं एक झूठ को 100 बार बोल करके गोयबल्स की थ्योरी ना लाए। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा सर? बिहार विकसित राज्य बनेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारत सरकार जैसे 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, आने वाले दिन में हर सेक्टर में बिहार, आप सुन लीजिएगा कुछ दिन के बाद कि क्या मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद।